ये आया REC आ गया। क्यों आ गया चलो। प्रणाम आप सबको। आज मैं आप सबको योग कराने का प्रयास करूंगी। तो हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले पैरों के लिए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्ट्रेचिंग पे पूरा ध्यान। पूरा सांस लेते हुए पैरों को अंदर खींचेंगे, धीरे धीरे बाहर खींचेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट पे पूरा फोकस रखना है। अपनी सांसों पर पूरा ध्यान देना है। साइडवेज, कैमरे का बराबर ध्यान दीजिएगा, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। जी सर। एंगल चेक किया था, फिट नहीं आया। साइडवेज, अब भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? कैमरा थोड़ा सा ऊपर का। हाँ, बस 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 बस। ठीक है। अब थोड़ा सा पैरों को अब कैमरे से हमेशा थोड़ा दूर रहिएगा। ठीक है सर। पैर को थोड़ा खोल के साइडवेज, राइट पैर, लेफ्ट पैर, उसके बाद अंदर बाहर। एक बार इस तरह से पकड़ के घुमा लेते हैं पैरों को। एक एक जॉइंट खुल जाए हमारी बॉडी का। इसी तरह से दूसरे पैर से कर लेते हैं। आगे साइड वाइज। ये सब हम लोग रोज करते हैं, इसलिए मैं बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही, लेकिन देखते जाइए और करते जाइए। बटरफ्लाई, पूरा प्रेशर फील कीजिए हर बॉडी पार्ट पे। एक बार एक्यूप्रेशर दे देते हैं अपने अ, पैर की तलवे पर, उंगलियों पर, चैनल्स पे, टखनों पे, काफ रीजन पे। इसी तरह से लेफ्ट पैर में, उंगलियों पर, टखनों पर, चैनल्स पर, काफ रीजन में। एक बार घुटनों को थोड़ा सा पीट लेते हैं तो पैर रिलैक्स हो गए। इसी तरह से अब हम हाथ की सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा कर लेते हैं। हैंड्स इन, हैंड्स आउट, हैंड्स इन, हैंड्स आउट। दोनों मुठ्ठियां मिलाते हुए आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से झटक देते हैं। ऊपर की तरफ,
गोल घुमा लेते हैं ऐसे। सांसों पर पूरा ध्यान बनाए रखेंगे। अब एक बार गर्दन। पूरा कोशिश कीजिए आपके कान आपके शोल्डर तक लगे। राइट साइड जाएंगे पहले, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर पीछे की तरफ। और अगर सर्वाइकल नहीं है तो आगे भी आ सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं गर्दन को पूरा। धीरे धीरे, हर चीज धीरे धीरे, सांसों के साथ। एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तो गर्दन हो गई, हाथ हो गए। एक बार शरीर को भी इस तरह से घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। तरह से बैठ जाइए एक बार। पूरा प्रेशर घुटनों का आपके पेट पे। मलासन में। इस तरह से हाथ नीचे रख के ऊपर देखेंगे। एक और बार। घुटने को नीचे लाएंगे इस तरह से। स्मिता जी, एक ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। हाँ जी, एक बार सूक्ष्म व्यायाम खत्म हो जाए फिर उसके बाद। ठीक है, ठीक है, ओके, सॉरी। तो हो ही गए हमारे 5-7 मिनट करते हुए। अब हम एक बार ओम की गहरी ओम की ध्वनि करते हैं और उसके बाद गायत्री पाठ करके आसन प्रारंभ करेंगे। तो सब लोग ओम की ध्वनि के लिए बैठ जाइए शांति से। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम अ, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। मेरा कोशिश रहेगी कि मैं धीरे धीरे करूं, आप चाहे फास्ट कीजिए धीरे कीजिए, दोनों का अपना बेनिफिट है। अ, सूर्य नमस्कार के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। आसन के अगले भाग में आके एक बार सूर्यदेव का आवाहन ओम सूर्याय नमः करके शुरू कर दीजिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि किस तरह से सूर्य नमस्कार से मुझे फायदा हुआ है, और उसके बाद मैं भी आप सब लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। सूर्य नमस्कार को अरुण जी कहते हैं मास्टर आसन है, और वाकई में मास्टर आसन है क्योंकि इसमें आपके हर बॉडी पार्ट
की एक्सरसाइज होती है, रिलैक्सेशन होती है, स्ट्रेच मिलता है, एनर्जी मिलती है। और जब हम इसे ठीक से करते हैं तो हमें इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलता है। तो आप जब भी फास्ट कर रहे हो, धीरे कर रहे हो, फोकस आपकी इन ब्रीथ और आउट ब्रीथ पे रहना चाहिए। कि जिस टाइम हमने इन ब्रीथ लेनी है, मतलब सांसें लेनी है, उस समय लेका पूरा फोकस सांसों पर जाने पर और बाहर आने पर रहना चाहिए। ना केवल सूर्य नमस्कार शरीर को एक तरह से लचीला बनाता है, बट स्ट्रेंथ भी देता है। गहरी सांसों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो एक तरह से हमारा फोकस भी बनता है, उस बॉडी पार्ट को एनर्जी मिलती है और स्ट्रेंथ भी मिलती है। डेफिनेटली आपका ब्लड सर्कुलेशन, जब आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अ, आप देखेंगे जब आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहे हैं, सिर से लेके पैर तक कितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग बनती है। आप देखेंगे कि जब आप आगे झुक रहे हैं, पीछे की तरफ झुक रहे हैं, तो आपकी जो वर्टिब्रे हैं, जो आपकी स्पाइन है, उसकी एक एक गोट पे कितना खिंचाव और कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग बनती है, आपका पोस्चर सही होता है। पोस्चर सही होने से ही अपने आप कई चीजें ठीक होने लग जाती हैं। क्योंकि जब हम पूरे दिन चेयर पे बैठते हैं, या तो हम स्लाउच करते हैं या पोजीशन ठीक नहीं होती है, तो सूर्य नमस्कार करने से वो सब चीजें आपकी स्ट्रांग बन जाती हैं। तो सूर्य नमस्कार को इसीलिए हम मास्टर आसन कहते हैं। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपकी शरीर की जिसको कहते हैं ना, फाइटिंग स्पिरिट बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो इसको हम पूरा 10 मिनट देंगे। 1 मिनट तो मैंने, 2-3 मिनट तो मैंने बोल दिया, 2-3 मिनट मैं भी आप लोगों के साथ करूंगी। आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। किसी को भी अगर हार्मोन रिलेटेड कोई इश्यू है, तो प्रॉपर सूर्य नमस्कार करने से, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट प्रॉपर करने से आपके बॉडी के सारे हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं इससे। तो फोकस हमेशा हमारी इन ब्रीथ आउट ब्रीथ पे रहना चाहिए। फोकस पूरा एक एक व्यायाम जो आप कर रहे हैं उस पे रहना चाहिए। एक बॉडी में पॉजिटिविटी आती है। आप स्लो फास्ट जैसे भी करना चाहें। और जब आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपके जो बॉडी के चक्रास हैं, चक्र, सातों चक्र, वो भी बैलेंस में होते हैं। क्योंकि आपका फोकस आपकी सांसों पर है, और सांसें जहां जुड़ती हैं आपके एक्सरसाइज के साथ, वहां पे आपके चक्रों पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट आता है। एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है हमें। हर चीज से करने से पहले कई बार हमें कंफ्यूजन की स्टेट रहती है,
प्रॉपर आसन करने से हमें वो क्लैरिटी मिलती है। आपकी हड्डियां मजबूत मजबूत होती हैं। बॉडी के लिए, माइंड के लिए, मन के लिए, हर तरीके से ये बेस्ट आसन में माना जाता है। इसीलिए हम 1 मिनट और करके फिर उसके बाद थोड़ी देर आसन पे लेट के विश्राम करेंगे। क्रिया समाप्त करके आप लोग आसन पे लेट जाइए। क्रिया समाप्त करके एक बार आसन पे लेट जाइए। लेट के एक बार अपने शरीर को निहार लेते हैं। ताड़ासन की स्थिति ले लीजिए। ताड़ासन में मैं भी कर देती हूँ साथ साथ। पता नहीं मेरा कैमरा एंगल ठीक आएगा या नहीं। इस तरह से लेट के और एक बार हाथ ऊपर और पैर नीचे खींचेंगे अच्छे से। आराम से लेट जाइए और ऊपर के हाथ ऊपर, पैरों नीचे खींचे। तैयार कर लीजिए अपने आप को नौका आसन के लिए। शुरू हो जाइए नौका आसन में। नौका आसन के लिए जिस तरह से आप रोज करते हैं, पूरा एक ही बार में आप पीछे जाएंगे और आगे जाएंगे। मैं भी आपके साथ करती हूँ। तो जब हम एक ही स्ट्रेच में ऊपर नीचे जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कोर मसल्स जो हैं वो कितनी स्ट्रांग होती हैं। ध्यान अपनी मसल्स पे दीजिए पूरा। आपके पैरों की मसल्स टोन होती हैं। हर एक बॉडी पार्ट पे आता है। और क्रिया समाप्त करने के बाद हम अ, सर्वांगासन या विपरीत करनी, जिसमें भी आप चाहें आप आ सकते हैं। मैं भी आपके साथ थोड़ा सा कर देती। आ जाइए वापस समस्थिति में। अब हम अगला करेंगे कंधार आसन। कंधार आसन के लिए पोजीशन ले लीजिए। आसन पे लेट जाइए और लेट के आप आपको पता ही है कि हमने अपने हिप्स को उठाना है और अ, इस तरह से
तो पूरा फोकस जो है आपका, मेरे कैमरा एंगल सही नहीं आ रहा है, तो पूरा फोकस जो है आपका हिप्स को उठाने में रहेगा। आप महसूस कीजिए कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जानी चाहिए। स्पाइन को बहुत अच्छे से मजबूत करता है कंधार आसन। आपकी कमर, आपके पेट को पूरा सुडौल बनाता है। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत फायदा करता है। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। एक और बार कर लीजिए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपके पेट की मसल्स पर है, आपकी कोर मसल्स पर है। कंधार आसन के बाद हम करते हैं सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के लिए इसको से जी नहीं, कौन सा आसन था? कंधार आसन को ही सेतुबंध आसन बोलते हाँ, इसको इसको क्या कहते हैं, भूल गई। मेरी पिक्चर आ रही है, जो शोल्डर्स उठा के करते हैं। चक्रासन कह रहे हैं क्या स्मिता जी? नहीं, जो पैरों को शोल्डर, घुमाने वाला बोल रही हूँ अच्छा, मत्स्यासन। 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 हाँ, इसके बाद मत्स्यासन कर लेते हैं। पैरों को उठा लीजिए। पूरा बोझ आपके शोल्डर्स और स्पाइन के ऊपर पूरा। अगला हम करते हैं, बता दीजिएगा अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूं तो मैं धीरे कर लूंगी। नहीं, ठीक है स्मिता जी। मरकट आसन। मरकट आसन की स्थिति ले लीजिए। मरकट आसन में हमारे पास कई विधियां हैं। आप लेट के पहली विधि से स्टार्ट करिए। दोनों पैर जोड़ के हम बताइएगा मेरी पोजीशन आ रही है कि नहीं। मेरा आज कैमरा एंगल सही नहीं बन रहा। मरकट आसन के लिए दोनों पैर जोड़ के हाथों की दिशा दाएं बाएं। सबसे पहले दाईं ओर जाएंगे, गर्दन ऑपोजिट साइड। इसी तरह से बाईं ओर जाएंगे, गर्दन ऑपोजिट साइड। इसकी दूसरी विधि के लिए पैरों में थोड़ा फासला, और इसी तरह से आप अपनी गर्दन को दोनों पैरों को एक तरफ और गर्दन को दूसरी तरफ। पूरा फोकस आपके स्ट्रेच के ऊपर, कितना स्ट्रेच आ रहा है बॉडी में वो देखिए। महसूस कीजिए स्ट्रेच को, कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल बन रही है इससे। आपकी स्पाइन कितनी फ्लेक्सिबल बन रही है। अगर कभी कमर में दर्द हो तो मरकट आसन करने से बहुत आराम मिलता है। आपकी पेट की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनती हैं। इसके लिए अगली विधि, दाएं पैर को उठा के बाईं तरफ, और इसी तरह से बाएं पैर को उठा के दाईं तरफ, गर्दन ऑपोजिट साइड। पूरा स्ट्रेच फील कीजिए, महसूस कीजिए कि कितना बॉडी पे अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है। इसकी चौथी विधि भी कर लीजिए। दोनों पैर उठा के आप जाएंगे सबसे पहले
दाईं तरफ और धीरे धीरे बाईं तरफ, गर्दन ऑपोजिट साइड। हर स्थिति में अपने आप को पूरा स्ट्रेच महसूस कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे हर चीज करेंगे। आपके हिप्स, आपकी थाइस, आपके लेग्स, आपकी लोअर बैक कितना रिलैक्स महसूस करते हैं जब हम एक आसन ठीक से करते हैं। तो आसन करते वक्त जो एरिया आपका इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर पूरा फोकस दीजिए। एक अलग तरह का आपको रिलैक्सेशन महसूस होएगा। नेक्स्ट हम करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए अपने आसन पे आप लेटे ही हुए हैं, तो पहले हम एक एक पैर से करते हैं। तो दायां घुटना मोड़िए, पैरों से पकड़िए, नीचे से पकड़िए और अधिक से अधिक छाती की तरफ लगाने का प्रयास करिए। पूरा फोकस आपको पेट को दबाने में लगेगा। पूरा फोकस आपका पेट को दबाने में लगेगा। महसूस कीजिए कि पवन मुक्त आसन में आपका पेट कितना अच्छे से दब रहा है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, गैस की शिकायत है, तो पवन मुक्त आसन करने से आपको महसूस करेंगे कितनी जल्दी से ये गैस पास आउट हो रही है। अगर इनडाइजेशन हो गया है तो आपको बहुत आराम मिलता है पवन मुक्त आसन करके। आप बिस्तर पे लेटे लेटे भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। दोनों हाथों से अच्छे से दबाइए। इसी क्रिया को अब हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर से पूरा दबाइए पेट को। पेट की चर्बी कम होगी। अगर किसी को मोशन नहीं हो रहा है तो वो उसमें भी आराम मिलेगा। पवन मुक्त आसन जैसे नाम बताता है, आपकी बॉडी से गैस को निकालने में हेल्प करता है। अब दोनों पैरों को दबा दीजिए पेट की तरफ और दबाइए अच्छे से। रिलैक्स। तो ये तो हो गई हमारी पीठ के बल एक्सरसाइजेस। अब हम करेंगे कुछ पेट के बल एक्सरसाइजेस। दाएं करवट से पेट की तरफ आ जाइए। आराम से पेट की तरफ लेट जाइए। तो हम शुरू करते हैं भुजंग आसन से। आप लोग तो बहुत स्ट्रांग और फिट हैं, तो आप लोग 100 बार कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 100 बार नहीं भी कर सकते वो मेरे साथ धीरे धीरे करते रहिए। भुजंग आसन। ब्रीद इन ब्रीद आउट, पूरा ध्यान ब्रेथ पे रहना चाहिए। भुजंग आसन जैसे नाम बताता है, आपकी स्पाइन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। पूरा आपका फोकस आपकी स्पाइन पे है। नेक से लेके टेल बोन तक आपकी स्पाइन की रीढ़ की एक एक गोट इम्पैक्ट में आती है। आपके लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है जब हम इसको ठीक से सांसों के साथ करते हैं। शोल्डर स्ट्रांग बनते हैं, बॉडी पोस्चर सही होता है।
करते रहिए। भुजंगासन बहुत ही फायदे का आसन है। पूरा फोकस आपकी ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप धीरे करिए, फास्ट करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सांसों के साथ करिए। अगर थक गए हैं तो रिलैक्स कर लीजिए। मरकट आसन नहीं, क्या कहते हैं इसे, हाथ ऐसे रख के मकर आसन में विश्राम कर लीजिए, मेरी तरह। समस्थिति में आ जाइए। अगला हम कर लेते हैं अ, एक पैर उठा के, इसको क्या कहते हैं भूल गई। शलभासन। शलभासन, थैंक यू। शलभासन। आपके हाथ आपके हिप्स के नीचे, पहले एक पैर को उठाइए, सांसों के साथ हर चीज करेंगे। फिर दूसरे पैर को, फिर दोनों पैरों को। हर स्थिति में आप होल्ड करेंगे, हर आसन को होल्ड करने से बहुत फायदा मिलता है। हर चीज को होल्ड करिए। शलभासन के बाद एक बार धनुरासन भी कर लेते हैं और फिर बैठ जाएंगे। धनुरासन के लिए आप दोनों घुटने मिला लीजिए, टखनों को पकड़िए। सांस भरते हुए पहले घुटने उठाएंगे, फिर छाती उठाएंगे। कोशिश करिए कि घुटने आपके पास से पास रहें। नहीं हो पाता है तो जैसी भी स्थिति आती है उसमें आप होल्ड करिए थोड़ी देर। धनुर की तरह आपकी शरीर दिखना चाहिए, मन की आंखों से देखिए। एक बार रोलिंग कर लीजिए, दाएं बाएं, आगे पीछे, दाएं बाएं, आगे पीछे। अपनी क्षमता अनुसार हर चीज करिए और थोड़ा सा क्षमता से ज्यादा भी करिए। मजा तभी आता है जब हम कुछ क्षमता से ज्यादा करते हैं। समस्थिति में आके अब हम बैठ जाते हैं। बैठ के सबसे पहले हम लोग करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए आप स्थिति ले लीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ के उसकी जितनी भी विधियां आपको आती हैं शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मुट्ठियों को इस तरह से नाभि के दाएं बाएं रख के सांस भर के सांस निकालते हुए नीचे जाना है। प्रेशर पेट के ऊपर महसूस करना है। नीचे आके हमने होल्ड करना है इसको थोड़ी देर। जब हम इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के, आपके पेट के एक एक अंग के ऊपर कितना प्रभाव आता है। स्पेशली लिवर, पैनक्रियाज के लिए के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। आपकी पैनक्रियाटिक जूसेस
एक्टिवेट होते हैं, इंसुलिन लेवल बैलेंस होता है। तो इस आसन को करने से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके एक्टिवेट होते हैं। तो मतलब मंडूक आसन आपके बॉडी के एक एक पार्ट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को, लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, सभी को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। तो हम इसमें टाइम देंगे, इसकी दोनों तीनों चारों विधियां करिए। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके लिवर, स्पाइन, सारे बॉडी पार्ट्स, ब्लड सर्कुलेशन इस बॉडी पार्ट में बहुत अच्छे से होता है। विधियां आप सबको आती है, तो इसलिए मैं आज विधि पे फोकस ना करके बेनिफिट्स पे फोकस कर रही हूँ। जब हम बेनिफिट्स बताते हैं और याद करते हैं तो हमें और फायदा मिलता है। जो लोग योग मुद्रासन कर सकते हैं वो योग मुद्रासन भी कर लीजिए। मतलब पद्मासन में बैठ के पेड़ों को उठा के और नीचे झुकना है सांसों के साथ, सांस निकालते हैं। हर स्थिति को जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे करेंगे। इसका उपासन उष्ट्रासन, उष्ट्रासन की स्थिति ले लीजिए, क्योंकि इसमें हम आगे झुके थे, उष्ट्रासन में पीछे की तरफ। पीठ को आगे की तरफ खींचिए। जो लोग फुल उष्ट्रासन कर सकते हैं वो लोग फुल उष्ट्रासन कर लीजिए। अगला हम ग्लो कर लेते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए आराम से बैठ जाइए और एक पैर को दूसरी तरफ मोड़ते हुए, हाथों को इस तरह से घुमाते हुए, निगाहें ऑपोजिट साइड, वक्रासन। जब हम इस पोजीशन को ठीक से होल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेट का एक एक अंग कैसे दब रहा है। आपका लिवर, पैनक्रियास, स्टमक पे प्रेशर महसूस कीजिए, गॉल ब्लैडर, हर जगह प्रेशर महसूस कीजिए। आपकी स्पाइन देखिए, जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आपकी स्पाइन कितनी पीछे तक जा रही है, फ्लेक्सिबल हो रही है, स्ट्रॉन्ग बन रही है। होल्ड करिए। वक्रासन भी बहुत इंपॉर्टेंट आसन इसमें आता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है।
ब्लड शुगर लेवल को एक्टिवेट करता है, बैलेंस करता है। दूसरी साइड से समस्थिति में आ जाइए आराम से। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए आपको स्थिति मालूम है, पैरों के ऊपर पैर इस तरह से, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, पीछे से पकड़ने का हाथों को प्रयास गोमुख आसन के लिए। तो आप देखेंगे जब आप इस तरह से बैठते हैं तो आपके लंग्स कितने खुल रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी गोमुख आसन से इंप्रूव होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। जब हम इस तरह से घुटने के ऊपर घुटना रखते हैं तो आपके नीज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। हर उस जगह हमें महसूस करना है स्ट्रेच, जहां हम स्ट्रेच फील कर रहे हैं, जैसे शोल्डर्स, आपकी स्पाइन, आपकी थाइस, सब मसल्स इंपैक्ट में आ रही है हमारी। इसी क्रिया को हम अब दूसरे पैर से कर लेते हैं। ऑपोजिट पैर पे बैठ जाइए, दूसरा हाथ ऊपर, होल्ड करिए। हर स्थिति में अपने आप को स्ट्रेच दीजिए और होल्ड कीजिए। शोल्डर्स, स्पाइन, थाइस, नीज, लंग्स, हर किसी की कैपेसिटी बढ़ रही है। क्रिया समाप्त करके अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, वो है सिंहासन। सिंहासन हम कई पोजीशंस में कर सकते हैं। भुजंगासन में, या फिर इस तरह से हाथों की अंदर की तरफ हाथ करते हुए, कमर को अधिक से अधिक झुकाते हुए और सिंह की तरह दहाड़ना है, और निगाहें आपकी आपकी नासिका पर होंगी। पूरा फोर्सफुली आपने दहाड़ना है। 4 बार आगे की तरफ, 4 बार दाएं तरफ, 4 बार बाएं तरफ। खूब अच्छे से दहाड़िए। पूरा फोकस आपके थायराइड रीजन पे, थायराइड, लंग्स बहुत सक्रिय होते हैं, अच्छे से बैलेंस आउट होता है हर चीज। और क्रिया समाप्त करने के बाद एक बार गले को अच्छे से सहला लेते हैं।
चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है सिंहासन से, मैंने पढ़ा था। आपके जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मांस आ जाता है वो कम होता है गले के नीचे। प्रियंका कौन है? अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ी देर इसे क्या कहते हैं, भूल गई, अब तिरकोना भूल जाती हूँ मैं। सर इसे क्या कहते हैं? प्रियंका। मुक्ता जी आप बता दीजिए। प्रियंका मुझे तो पता नहीं है। नहीं नहीं, इसे कौन सा आसन कहते हैं? अच्छा ये स्थित स्थित कोणासन। एक्चुअली मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रही थी। हम्म, प्रियंका आप बताएं कौन है, कहाँ से है? आप आपने मेरे तो सर के इतना पास। वीडियो भी नहीं खोला है, ऑडियो भी नहीं खोला है। स्मिता कंटिन्यू रखो, अपना काम करते रहो। निगाहें ऊपर की तरफ। मैं पॉइंट से हूँ। वीडियो एक्चुअली मैं कोशिश कर रही थी, अभी म्यूट अनम्यूट करने का हुआ नहीं। मैं यूजुअली पार्क में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रियंका। हाँ। स्मिता वीडियो बन रही है तो आप ये कहना कि मुझे नहीं याद आ रहा है, इसका नाम बता दो, तो ये तो अच्छी बात है क्या? हाँ सर, नाम सर अभी नाम भी नहीं आ रहा है तो नाम ही मत लो, बोलो ऐसे करो, खत्म मामला। ये क्यों बोलोगे कि भूल गए? सर अभी भी याद नहीं आया। कोई जरूरत नहीं तो है। दिमाग उसी में घुमा रही हूँ। स्थित कोणासन है। कौन सर? सर इतना कुछ रट्टा लगा के आई थी कि ये भूल। सॉरी। रिलैक्स, समस्थिति में आ जाइए, थक गए होंगे। तो अब एक बार हंस लेते हैं खिलखिला के। अभी 7 मिनट टाइम है आपके पास है? सर आज जल्दी खत्म करना है ना? 55 तक, 55 से पहले। नहीं नहीं, आज तो उस पे टाइम देना है ना हमने, शवासन। भाई भाई 55 तक करेंगे, मैंने लिखा हुआ है हैव टू डू अप टू 5:55। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। चलो एक काम कर लो मेरे हिसाब से, हाँ जी, शीर्षासन करो। शीर्षासन करिए। चलिए आप सब लोग प्रैक्टिस मास्टर हैं, शीर्षासन के लिए अपनी स्थिति ले लीजिए। बताना आपको है, मास्टर वीडियो चल रहा है तो आप बताओगे कि सब मास्टर हैं, तो आपका वीडियो क्यों देखेंगे? अगर गिड़गिड़ा गई तो? वेट आपके शोल्डर्स पर। तो प्रियंका ये फायदा है अपने घर में करने का कि शीर्षासन आप जरूर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट, आपके ब्रेन ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, बालों का झड़ना, डैंड्रफ, बच्चों की लंबाई, थायराइड, बहुत फायदा है नहीं? सपोर्ट की, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो नहीं कर पाते हैं दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं, बिना सहारे के कर सकते हैं तो कहीं करें। जब आप नीचे आएंगे थोड़ी देर
नीचे लेटे रहिए आराम से, एकदम पे नहीं बैठना है किसी ने भी। वक्रासन कर लिया था? जी सर, वक्रासन हो गया था। वक्रासन, गोमुखासन, गोमुखासन भी हो गया, मंडूकासन भी हो गया, और सारे ही हो गए। थोड़ा फास्ट करवा देती हूँ सर, मैं क्या करूँ, इसलिए। अभी सुप्त वज्रासन करवा दो जरा। सुप्त वज्रासन के लिए अपना लेट जाइए, घुटनों को मोड़ लीजिए और हाथों को पीछे की तरफ। सर अब हंस लें या अभी रुक के? सुप्त वज्रासन के बाद हम लोग हंसी का आसन करें, अभी रुक के सर बता दीजिए आप। चलो हंस लो 3 मिनट। 3 मिनट हंस लेते हैं, तो धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे, हा हा ही हू, और फिर उसके बाद 2-3 बार फुल फोर्स के साथ। हंसना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और मैं तो प्रिया जी से इंस्पायर होती हूँ हंसने के लिए, जिस एनर्जी के साथ वो हंसती हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको वैसे ही हंसना चाहिए। हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, हम खुश रहते हैं, चेहरे पर खुशी न झलकती है, आपकी हार्ट स्ट्रांग होता है, लंग्स स्ट्रांग होते हैं, चेहरे की मसल स्ट्रांग होती है, उनमें खूबसूरती आती है। तो हंसना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो हा 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 शोल्डर्स को भी हिलाते रहिए, अनम्यूट भी कर सकते हैं। महसूस कीजिए खुशी, आपकी बॉडी का एक एक सेल खुश है, एनर्जी से भरपूर है, हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी से इतने एक्टिव हो गए हैं। पूरा दिन इसी तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब हम एक लंबी ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करेंगे भत्सिका प्राणायाम से। मैं वज्रासन में करूंगी, आप लोग चाहे वज्रासन में करिए या
पद्मासन में करिए, सुखासन में करिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अ, मैं राइट नोस्ट्रल से स्टार्ट करूंगी, लेकिन अगर कोई चाहे तो लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मौसम बदल गया है, लेकिन मुझे राइट से ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। लेफ्ट या राइट आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं। अ, स्थिति आपको मालूम है, हमने लेफ्ट हैंड में कोई भी मुद्रा बना सकते हैं, चिन्ह मुद्रा कोई भी, और राइट हैंड से प्राणायाम वाली मुद्रा, मतलब अंगूठा से हमने बंद करनी है राइट नोस्ट्रल। सबसे पहले राइट से कर रही हूँ, तो मैं राइट से स्टार्ट करती हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और जितने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, जितने पॉल्यूशन हम दिन भर झेलते हैं, भस्त्रिका एक तरह से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो हमें इसको डेली ही करना है। आपकी लंग्स स्ट्रांग बनते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए। गिनती पर ध्यान दीजिएगा। तो जितनी बार हमने राइट से किया है, उतना ही लेफ्ट से करिए। जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, फास्ट, राइट से स्टार्ट करके। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग एक बार फिर से लेफ्ट से, अब राइट से शुरू किया था, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। के दौरान अपनी आंखें बंद रखिए, मूल बंद पर ध्यान रखिए। बंद लगा रहे, छूट जाता है फिर से लगा लीजिए। स्पाइन सीधी रहे, चेहरे पर एक सहज भाव रहे, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करने के बाद अब हम मुंह से सांस, नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे। 10 बार करते हैं।
अब एक बार रैपिड ब्रीदिंग, दोनों नाक से लीजिए, दोनों नाक से निकालिए। बंद लगा रहे, चेहरे पर सहज भाव, फोकस आपकी ब्रीदिंग पे। फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल एक्सलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन। हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपना मेटाबॉलिज्म हाई कर रहे हैं। ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। अगर सोच के करेंगे तो बेनिफिट्स और चौगुना हो जाएंगे। रिलैक्स, महसूस कीजिए। कितनी सहजता से सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। नेक्स्ट हम अग्निसार क्रिया कर लेते हैं। अग्निसार क्रिया के लिए आप पद्मासन में आ जाइए और निकली हुई सांस पर पेट को हमने अंदर बाहर करना है। देखिए आप एक सांस में कितनी बार पेट को अंदर बाहर कर पाते हैं निकली हुई सांस पे। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। आपकी पेट की एक एक आंत पे इम्पैक्ट आता है। आपकी एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होती हैं। हम्म, इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने से है। हाँ, अगर किसी को हर्निया वगैरह है, अल्सर है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए या प्रेगनेंसी में अवॉइड कर सकते हैं। निकली हुई सांस पे पेट को अंदर बाहर। चाहे हम कम करें लेकिन अच्छा करें। मूल बंद लगा रहे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर सहज भाव। इन छोटी छोटी चीजों को हम मैं बार बार इसलिए रिमाइंड कर रही हूँ कि हमारा फोकस जो है, जो हम कर रहे हैं, उस पर बना रहे। नेक्स्ट हम करते हैं
कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। गहरी सांस लेंगे और फोर्सफुल एक्सलेशन रहेगा। पूरा फोकस आपकी एक्सलेशन पे। मूल बंद लगा रहे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान सिर्फ एक्सलेशन पे। कपालभाति प्राणायाम मेरा फेवरेट प्राणायामों में से एक है। पर्सनली इसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो 7, 8, 8.5 से ऊपर कभी नहीं जाता था, 11, 11.5 सिर्फ कपालभाति को ही मैं क्रेडिट देती हूँ। क्योंकि अ, जब आप सही से इस क्रिया को करते हैं तो आपके बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। वेट लॉस में भी ये बहुत फायदेमंद है, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं। दिमाग मन शांत होता है, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल ओवरऑल मतलब हर बॉडी के पार्ट के लिए बहुत अच्छा है। वज्रासन में, पद्मासन में, सुखासन में, जिसमें भी आप जाएं, फोकस सिर्फ फोर्सफुल एक्सलेशन पे रहना चाहिए। लंग्स पे, किडनीज पे, बॉडी पे, हर बॉडी पार्ट पे इम्पैक्ट आता है उसका। फूल बंद लगा रहे, अगर छूट जाता है तो दोबारा लगा लीजिए। स्पाइन सीधी रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, ध्यान सिर्फ फोर्सफुल एक्सलेशन पे। क्रिया समाप्त करने के बाद एक बार बाह्य कुंभक में, मतलब तीनों बंद लगा के सांस निकाल कर तीनों बंद लगाने हैं। मूल बंद, ध्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद लगे रहे। होल्ड कीजिए स्थिति को और फिर आंतरिक कुंभक, मतलब सांस लेकर त्रिबंध में रुकना है।
रिलैक्स। अब हम कर लेते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम की 2 विधियां हैं। निकली हुई सांस पे हमने मंद मंद खराटे लेने हैं। गले को एक बार सहला लीजिए, तो आप देखेंगे आपके थायराइड ग्लैंड पे कितना इफेक्ट आता है उज्जाई करने से। अब हम 2 से 3 मिनट रेचक करके और फिर आसन पर लेट जाएंगे शवासन के लिए। तो रेचक के लिए आप लोग वज्रासन में आ जाइए या सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो, और 100 बार करते हैं और उसके बाद अपने आसन पर लेट जाते हैं। क्रिया समाप्त करके आप अपने आसन पर आराम से लेट जाइए। क्रिया समाप्त करके आप अपने आसन पर आराम से लेट जाइए। पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। ध्यान दीजिए कि आपकी हथेलियां आपके शरीर से थोड़ी दूर है, छाती को नहीं टच कर रही, बॉडी को नहीं टच कर रही। पूरा शरीर निढाल पड़ा है।
अपनी आती और जाती सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। इस समय आपकी सांसें थोड़ी तेज चल रही होंगी, हमने रेचक किया है, तो सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। अगले 15 मिनट हम शवासन करेंगे। बॉडी के एक एक पार्ट को कंप्लीट रिलैक्सेशन देंगे। सबसे आंखें कोमलता से बंद है, आंखें नहीं खोलिएगा। देखिए आपकी सांस, अंदर जाती सांस, बाहर जाती सांस। ध्यान आपकी नासिका के ऊपर। अंदर जाती सांस ठंडी है, बाहर आती गर्म है। ध्यान सिर्फ नासिका पे। गले पे महसूस कीजिए, जो सांस अंदर जा रही है गले को छूते हुए अंदर जा रही है। छाती ऊपर उठ रही है, नीचे जा रही है। आपका पेट ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है। अब तक आपकी सांसें नॉर्मल हो गई होंगी, तो हम एक एक शरीर के अंग को निहारेंगे और उसे कंप्लीट रिलैक्सेशन देंगे। बंद आंखों से दाहिने पैर की तरफ देखते हैं। दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, अंगूठे के साथ चारों उंगलियां, तलवा, रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। तलवे के ऊपर जहां हमारे चैनल्स हैं, आपका टखना, टखने से ऊपर आइए, पिंडली, घुटना, दाहिने पैर की जांग। आपका दाहिना पैर कितना हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा है। इसी तरह से अब हम बाएं पैर की तरफ देखते हैं। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की चारों उंगलियां, बाएं पैर का तलवा, टखना, आपकी पिंडली, घुटना, जांग, पूरा रिलैक्स महसूस हो रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन, कोई तनाव नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं। आपके हिप से नीचे पूरा पैर, दोनों पैर जैसे पड़े हुए हैं, कहीं कोई दर्द नहीं है, हल्का महसूस कर रहे हैं। बंद आंखों से अपनी पीठ की तरफ जाते हैं। पीठ का निचला भाग, जो शरीर जो आसन को टच कर रहा है,
फिर हल्का सा उठा हुआ एक भाग है, शोल्डर तक आपकी पीठ, आपकी स्पाइन। आज हमने हर आसन का बेनिफिट समझा। देखिए आपको उसका एहसास होएगा, शरीर के एक एक भाग में एक नई एनर्जी है। आपकी रीढ़ की हड्डी की एक एक गोट में एक नई एनर्जी है। गर्दन से लेके टेल बोन तक कंप्लीट रिलैक्सेशन। पीठ रिलैक्स हो गई। अब पेट भी रिलैक्स कर लेते हैं। पेड़ू भाग, नीचे का भाग, पेट, छाती, आगे पूरा रिलैक्सेशन। बंद आंखों से एक बार अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी निहार लेते हैं। बंद आंखों से अपनी किडनीज देखिए। जब हमने मंडूकासन किया, वक्रासन किया, गोमुखासन किया, आपकी किडनीज पे कितना अच्छा इम्पैक्ट आया। वो पूरा फंक्शन में आ गई हैं और ज्यादा अच्छे से काम कर रही हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज, यूट्रस, स्टमक, आपका पेट, लिवर, लिवर के पीछे पैनक्रियाज, स्प्लीन, आपका हार्ट, मन की आंखों से हार्ट को देखिए एक बार। आपके लंग्स, पूरा रिलैक्स। विंड पाइप, फूड पाइप, थ्रोट रीजन, गले के नीचे से सारी बॉडी पार्ट्स कंप्लीट रिलैक्सेशन। बंद आंखों से एक बार दाहिने हाथ की तरफ आते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे के साथ चारों उंगलियां, आपकी हथेली, हथेली के पीछे का भाग, दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक रिलैक्स, कोहनी से शोल्डर तक कंप्लीट रिलैक्सेशन। इसी तरह से लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड का अंगूठा, अंगूठे के साथ चारों उंगलियां, आपकी हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई,
कलाई से कोहनी तक, कोहनी से शोल्डर्स तक, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपके गले से नीचे आपका शरीर कितना हल्का और टेंशन फ्री महसूस कर रहा है। कोई थकान नहीं, कोई तनाव नहीं। आपने बहुत माइंडफुली अपने बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स किया है। इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स। आप अपनी बंद आंखों से अपने चेहरे की तरफ देखते हैं। अपनी आंखें, पलकें, भौहें, नाक, नासिका के दोनों छिद्र, होंठ, जीभ, गाल, दोनों दोनों गालों की तरफ देखिए। आपकी ठोड़ी, माथा, आपका सिर, ऊपरी भाग, पीछे का भाग। बंद आंखों से अपने दिमाग की तरफ भी देखिए एक बार। अखरोट की शेप का होता है ये दिमाग। क्या आपको अखरोट छिला हुआ दिख रहा है अंदर? इसके अंदर कितना अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है आपके दिमाग में। एक नई एनर्जी है, नई स्फूर्ति है। आपकी मेमोरी शार्प हुई है। इतना शीर्षासन हमने किया, कपालभाति किया। ब्रेन हेल्थ के लिए ये दोनों बहुत अच्छे आसन हैं। आंखों की रोशनी तेज हुई है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी है। जब हम शव आसन से बाहर आएंगे तो एक नए शरीर को एक महसूस करेंगे। आपकी बॉडी का एक एक सेल आज फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है। इस शरीर को एक बार निहार लीजिए। और धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का जिसने हमें यह स्वस्थ शरीर दिया। और इस स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेवारी है। यही असली भक्ति है कि प्रभु का दिया हुआ ये शरीर को हम अच्छे से देखभाल करें, इसको स्वस्थ रखें, इसको एक्टिव रखें, अपनी आखिरी सांस तक ऐसे ही स्वस्थ रखें। यही सच्ची प्रार्थना है। इस शरीर को हम दूसरों की सेवा में लगाएं। यही सच्ची प्रार्थना है। अब मैं 2 मिनट कुछ नहीं बोलूंगी और आपका ध्यान आपकी सांसों पर, आती और जाती सांसों पर महसूस कीजिए। आती जाती सांसें। इतनी सहजता से आपकी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं।
आपको जब भी उचित लगे दाईं करवट ले लीजिए, बहुत हल्के से दाईं करवट ले लीजिए। और अब बहुत आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद, आंखें नहीं खुलेंगी। शांति पाठ करते हैं। ओम ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम 5 बार क्लैपिंग करते हैं। हथेलियों को रगड़ते हैं, इस ऊष्मा को शरीर पे धारण करते हैं, एक और बार रगड़ते हैं और आंखें खोलेंगी तो कहेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद भारतीय योग संस्थान का, अरुण जी का, आप सबका मुझे टॉलरेट करने के लिए। थैंक यू।